जिस संसार में हम सब रहते हैं वहाँ धर्म और अध्यात्म को सबसे अधिक नुकसान किसने पहुँचाया? नास्तिकों ने? नहीं, बल्कि वे लोग जिन्होंने धर्म का मुखौटा पहन रखा है लेकिन धर्म की गहराई से अज्ञानी थे, जिनके स्वार्थ और अज्ञान ने हमारी प्राचीन परंपराओं को विकृत कर दिया। आज हम इस सत्य को खोजने की कोशिश करेंगे कि धर्म, ब्रह्मचर्य और मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है। यदि हम अपने शास्त्रों के बारे में जानें तो हमारे शास्त्रों ने धर्म को एक संतुलित और वैज्ञानिक जीवन शैली बताया है। एक समय था जब हिंदू धर्म संसार में सबसे उन्नत धर्म और तार्किक दृष्टिकोण रखने वाला धर्म था, लेकिन धीरे धीरे भ्रम की दीवारें खड़ी कर दी गई। लोगों को ये सिखाया गया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने घर परिवार को छोड़ना होगा, अपने कर्मों से विमुख होना होगा और जंगलों में भटकना होगा। लेकिन क्या ये सत्य है? देखो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव या प्रभु श्री राम, क्या वे सन्यासी थे? नहीं, वे गृहस्थ जीवन में थे। उनके विवाह हुए, उनकी संतानें भी थीं, फिर भी वो ईश्वर तत्व को प्राप्त हुए। लेकिन फिर समाज में ब्रह्मचर्य का एक अत्यधिक प्रचार होने लगा। क्या ये सच में आवश्यक था? ब्रह्मचर्य केवल एक साधना है, कोई बाध्यता नहीं। हनुमान जी ने इसे अपनाया, यह उनका चुनाव था। लेकिन ये सोचना कि सभी को ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए, ये उचित नहीं है। इस विषय में अज्ञानता भरे तर्क दिए गए हैं। किसी ने कहा है कि इतने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करो तभी मोक्ष मिलेगा। किसी ने कहा है अगर एक बार भटक गए तो सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन क्या यही ब्रह्मचर्य का वास्तविक उद्देश्य है? देखो, हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं और 3 प्रमुख नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा चंद्र नाड़ी है जो शीतलता देती है। पिंगला सूर्य नाड़ी है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करते हैं तो ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। लेकिन ये कोई आसान कार्य नहीं है, ये वर्षों की साधना मांगता है। कई लोग इसे अधूरा भी छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि धर्म और अध्यात्म का मार्ग केवल त्याग से नहीं बल्कि संतुलन से तय किया जा सकता है। हमारी यौवन ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। जब इसे सही दिशा में मोड़ा जाता है तो ये मोक्ष प्राप्ति का एक साधन बन सकती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने शरीर और मन के प्रति जागरूक रहना होगा, और शरीर और मन को जागरूक रखने के लिए हमें ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शाकाहारी भोजन और सात्विक जीवन अपनाएं, सत्य और करुणा का पालन करें, द्वेष और छल से बचें। अगर हम अपने जीवन में जागरूकता और ध्यान को स्थान दें तो हमारी यात्रा केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये यात्रा हमें आत्मज्ञान तक ले जाती है। ब्रह्मचर्य एक साधन है, न कि अंतिम लक्ष्य है। लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना, और उसे पाने का मार्ग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, उसे जागृत कीजिए और सच्चे आनंद का अनुभव कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।